अब हमारे पास पोटेंशियोमीट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे और फिर हमारा पोटेंशियोमीट्री का टॉपिक जो है तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। हम दोबारा से इस टॉपिक को टच करते रहेंगे अपने फ्यूचर की हेडिंग्स में। तो पोटेंशियोमीट्री से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके टॉपिक्स को हम ज़रा मुख्तलिफ आस्पेक्ट से देखने में हमको हेल्प करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Hg2Cl2 Hg। ये कैलोमिल इलेक्ट्रोड की शॉर्ट नोटेशन है। कैलोमिल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। कैलोमिल इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो आपको दिया हुआ है 0.268 वॉल्ट्स और ये होता है इसका। अच्छा, ये अच्छी तरीके से बात पता होनी चाहिए, याद करो, मैंने बताई थी। कैलोमिल इलेक्ट्रोड के अंदर KCl की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो कैलोमिल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। और कैलोमिल इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है उसका पूरा नेट पे और अपेंडिक्स में चार्ट, टेक्स्ट बुक के पीछे अपेंडिक्स में चार्ट मौजूद होता है कि फलानी कंसंट्रेशन पे KCl की क्या हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिलेगा, फलानी कंसंट्रेशन पे KCl की क्या मिलेगा। बहरहाल, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द पोटेंशियल फॉर अ KCl सैचुरेटेड कैलोमिल टू कंपेयर। अब कहते हैं कि अगर हम KCl की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड कर दें तो उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कम होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी कंसंट्रेशन में फर्क क्या पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन करना है इसको हमने। फिर दूसरे पार्ट में जो बोल रहे हैं वो देख लेंगे हम बाद में। पहले तो हम इसको देख लेते हैं। कैलोमिल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये। कैलोमिल इलेक्ट्रोड की इक्वेशन देखो क्या हो रहा है। कैलोमिल इलेक्ट्रोड की इक्वेशन अगर आपको याद हो, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो थी Hg2Cl2। यानी कैलोमिल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या करता है, रिड्यूस होता है और रिड्यूस होकर वो जो है क्लोराइड आयंस कितने, 2 और मरकरी में जो है रिड्यूस जाता है कैलोमिल इलेक्ट्रोड आपका। और इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये है हमारी इक्वेशन कैलोमिल इलेक्ट्रोड की। कैलोमिल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे अगर आप क्या करो, ली-शैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करो। क्या कह रहे हैं आपसे कि आप Cl की जो कंसंट्रेशन है उसको सैचुरेटेड कर रहे हो, यानी कि इंक्रीज कर रहे हो। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन कोई भी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हमने देखा कि जब हम Cl की कंसंट्रेशन को मैक्सिमम लिमिट तक ले जाते हैं तो क्या होगा। ली-शैटलर प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है आप रिएक्शन को लेफ्ट साइड पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज। और हम यही तो कर रहे हैं। सवाल में क्या पूछा हुआ था कि हम Cl की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रोड में सैचुरेटेड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमम लिमिट में जितना वो हो सकता है। सैचुरेटेड करने पर ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, डोमिनेट रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कैलोमिल इलेक्ट्रोड्स जिनके अंदर KCl की हम कंसंट्रेशन को सैचुरेटेड करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब वो ली-शैटलर प्रिंसिपल यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाने की वजह से अब वो लूज नहीं हो पाते सही से। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका कैलोमिल इलेक्ट्रोड का इन केस ऑफ सैचुरेटेड KCl कंसंट्रेशन तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिक। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब सवाल यह खत्म नहीं होता। अच्छा, क्या हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेट पे जाएं या उस चार्ट को अपेंडिक्स के टेक्स्ट बुक से पीछे बना हुआ होता है उसको खोलो और खोलने के बाद उसमें देखो कि KCl अगर सैचुरेटेड कर दिया जाए, कंसंट्रेशन इसकी क्या कर दी जाए, सैचुरेटेड कर दी जाए, तो फिर इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन इसका पोटेंशियल अब 0.268 से कम होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास अपेंडिक्स और नेट से आती है 0.241। तो ये जो डेटा है ये हमारी इस एक्सप्लेनेशन के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है और ये अकल में बैठ रही है बात। अच्छा, मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस पर हम अगर उस चार्ट को देखें तो 0.1 नॉर्मल पे क्या होती है और 1 नॉर्मल पे क्या होती है इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलोमिल का। तो देखो 0.1 नॉर्मल पे 0.33 होती है, ठीक है, और 1 नॉर्मल पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.28। तो देख रहे हो, तो 1 नॉर्मल पे 0.28, कंसंट्रेशन बढ़ाई मैंने Cl की तो क्या हुआ, 0.28 कम हो गई। कंसंट्रेशन कम करी तो वोल्टेज बढ़ गया। तो जब मैं कंसंट्रेशन इसकी कम करूंगा तो अकॉर्डिंग टू ली-शैटलर प्रिंसिपल क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब डोमिनेट करेगा
प्रोसीड करेगा और इलेक्ट्रॉन अंदर ये जो है लॉस करेगा, कि जिसकी वजह से क्या होना है। तो ये थी हमारा जनरल कॉन्सेप्ट इसके पीछे। इसके बाद आप सवाल खत्म नहीं होता, सवाल में आपको कहते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन KCl सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब आपसे कहा जाता है कि एक्टिविटी कैलकुलेट करो Cl नेगेटिव की, किसमें, इस सिस्टम में, कि जब आपने KCl की जो वैल्यू सैचुरेट कर दी है, KCl का कंसंट्रेशन सैचुरेट कर दिया है, तो अब जाहिर सी बात है वोल्टेज स्टैंडर्ड नॉन इक्वेशन लगाओ भाई, कहा था ना बार बार नॉन इक्वेशन आती है। तो E कैलोमिल एट नॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल टू E कैलोमिल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.05196, इसको वेरीफाई करना नंबर को, अपॉन n, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लॉग, अब Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी और उसका स्क्वायर आएगा, एक्टिविटी आएगी Cl नेगेटिव की, उसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई। तो प्रॉपर्टी की वजह से लॉग की ये 2 और ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड गिवन है, स्टैंडर्ड हमको गिवन था सवाल में 0.268 और एट सैचुरेटेड Cl कंसंट्रेशन E क्या होगा, हमने डेटा से निकाला है 0.241। बड़े मजे से आप लोग अब इसमें से क्या निकाल सकते हो, सैचुरेटेड Cl की एक्टिविटी, उसका वोल्टेज रखने पर, तो उसकी एक्टिविटी आ जाती है 2.68। तो ये जो हमारे पास Cl नेगेटिव की एक्टिविटी आई है, ये हमने कहीं और भी इस्तेमाल करी है सैचुरेटेड Cl सिस्टम में, तो जरा जाना। और Ag, जहां मैंने इस वीडियो में AgCl स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर नर्न इक्वेशन लगाकर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया था, वहां पर Cl नेगेटिव की जगह नर्न इक्वेशन पे मैंने 2.68 लिखा था, और मैंने वहां पर ये बात कही थी कि 2.68 जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी होती है Cl की जबकि सैचुरेटेड सिस्टम में होता है। तो यहां से वो बात वेरीफाई भी हो गई हमारी, ठीक है। तो जब कनेक्शंस आपके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के आपस में इस तरीके से जैसे अभी मिले हैं, तो उसका मतलब है कि आप वाकई कॉन्सेप्ट जो है वाकई अच्छे से समझ चुके हो। तो अगर तो यहाँ पे कोई लैकिंग है, कोई गैप्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि पिछले लेक्चर सही से नहीं लिए, तो वो दोबारा ले लो, मसला वाली बात नहीं। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल हमसे, अच्छा अब आ रहे हैं 2 न्यूमेरिकल्स कंसेक्यूटिवली जंक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। कहते हैं y is 0.1 मोलर HCl 0.1 मोलर KCl जंक्शन दिया गया आपको, जंक्शनल पोटेंशियल ऑफ अपोजिट साइन एंड ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। फिर आगे आपको एक और जंक्शन का सिस्टम दिया हुआ है, देन 0.1 मोलर NaCl 0.1 मोलर KCl जंक्शन पोटेंशियल। 2 जंक्शंस दिए हुए हैं, लिक्विड जंक्शंस, और पूछा गया है कि उनका जो जंक्शन पोटेंशियल है वेरी क्यों कर रहा है, एक सिस्टम का अपोजिट साइन में क्यों है दूसरे सिस्टम से, और पूछा हुआ है कि वो इतना ज्यादा क्यों आएगा, ठीक है। तो अगर जंक्शन पोटेंशियल का लेक्चर लिया हुआ है तो ये सवाल समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी। तो सबसे पहले इस सवाल की डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन देख लो, जरा डायग्रामेटिकली देखो इस सवाल में कहा क्या जा रहा है। 2 आपको जंक्शंस दिए हैं, लिक्विड जंक्शंस कहते हैं इनको सेपरेट किया हुआ है जंक्शन से, और जंक्शन की एक साइड बराबर है। अगर आप गौर से सवाल देखो, जंक्शन की एक साइड बराबर है, उसमें KCl दिया हुआ है 0.1 मोलर, तो यहां पर 0.1 मोलर KCl है, इधर भी 0.1 मोलर KCl है, कंसंट्रेशन सेम है। अब इस जगह पर आपको एक जगह 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है और एक जगह 0.1 मोलर क्या दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हो कॉमन आयन है Cl, यानी ये कि जो आपके पास Cl आयन है उसकी जो मोबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशंस में, मोबिलिटी जो होती है वो बराबर रहेगी सबकी, यानी कि Cl यहां भी Cl यहां भी Cl, कंसंट्रेशन सेम है, तो इतना मोबाइल नहीं दिखेगा आपको। बट H पॉजिटिव और K पॉजिटिव की मोबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, हालांकि ये हैं मोनो चार्ज्ड कैटायंस, राइट। यहां पर भी आपके पास Na और पॉजिटिव K पॉजिटिव है, इसकी असलन तो मोशन होना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको जंक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होता है, जिसको आयनिक मोबिलिटीज का कॉन्सेप्ट पता होता है, वो देखते ही कहेगा हाँ एक आयन इनमें से ऐसा होगा जो ज्यादा मोबाइल होगा, उसकी मोटिलिटी अच्छी होगी, एक आयन जरूर इसमें से ऐसा होगा कि जिसकी मोटिलिटी कम होगी। यहां पर भी सेम है, एक आयन ऐसा होगा जिसकी मोटिलिटी अच्छी होगी एक्वस एनवायरनमेंट में, एक ऐसा होगा जिसकी मोटिलिटी कम होगी।
तो जंक्शन पोटेंशियल जब भी क्रिएट होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन मोबिलिटीज ऑफ आयंस। तो होगा क्या, इन दोनों में से जिसकी मोबिलिटी या जिसकी मोशन मूवमेंट जितना अच्छा होगा एक्वस एनवायरनमेंट में, वो ज्यादा डिफ्यूज कर सकेगा इस जंक्शन से, और जिसकी कम होगी वो भी कम। इसी तरीके से यहां पर भी होगा। तो हमको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा अपेंडिक्स या इंटरनेट से वैल्यूज देखनी होगी कि हमारे पास आयंस की, हमारे पास जो दी हुई हैं, इनकी मोबिलिटीज की वैल्यूज क्या क्या हैं। तो हमारे पास उस डेटा से आई गई वैल्यूज जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। सोडियम की जो हमारे पास मोबिलिटी की वैल्यू है वो आती है 5.19 इन ऑर्डर ऑफ -8। पोटेशियम की हमारे पास आयन की जो मोबिलिटी की वैल्यू है वो 7.61 एक्सपोनेंट -4 है। और हाइड्रोजन आयन की हमारे पास मोबिलिटी सबसे अच्छी होती है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, सबसे अच्छी इसी की होगी, राइट। Cl नेगेटिव की 7.91 होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हो Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव सेम है, इनकी मोबिलिटी से हमको कंपेयर करके मिलेगा नहीं। तो देखो H और K को कंपेयर करो, मोबिलिटी ज्यादा अच्छी किसकी है, H और K में से। तो आप देख सकते हो ये एक्सपोनेंट 4 के +4 के ऑर्डर में, एक्सपोनेंट -4 के ऑर्डर में, तो ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव की ज्यादा अच्छी है। तो होगा क्या, इधर इस जंक्शन में H पॉजिटिव जो है वो अकम्युलेट होना शुरू हो जाएंगे ऑन द राइट साइड टुवर्ड्स KCl। यहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे। इधर देखो, इधर सोडियम और पोटेशियम का कंपटीशन है, तो सोडियम और पोटेशियम में से कौन जीतना है। तो सोडियम पोटेशियम में से आप देखो, इसकी जो पोटेशियम की जो मोटिलिटी है -4 के ऑर्डर में, ज्यादा अच्छा मोटाइल है, और जो सोडियम है वो जरा कम अच्छा मूव करेगा। तो आपके पास इधर पोटेशियम ज्यादा अच्छी तरीके से मूव करेगा, तो फिर NaCl के जंक्शन में क्या होगा कि पार्टिकल के पोर्शन में पॉजिटिव आयन ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी इस सवाल की सॉल्व, समझ में आ गई कि इनका जो साइन होगा जंक्शन पोटेंशियल का वो रिवर्स क्यों होगा, अपोजिट क्यों होगा। तो अपोजिट क्यों होगा, क्योंकि एक तरफ KCl की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं और एक तरफ KCl की तरफ पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं। तो इस वजह से जो जंक्शन पोटेंशियल आप मेजर करोगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड, तो आपके पास अपोजिट साइंस के जंक्शन पोटेंशियल आएंगे। एक बात तो तय होगी। दूसरी बात, कहते हैं कि एक जंक्शन का मैग्नीट्यूड, एक जंक्शन सिस्टम का मैग्नीट्यूड ज्यादा क्यों होगा वोल्टेज में और एक का कम क्यों होगा। तो मोटिलिटीज के डिफरेंस से आपको ये बात अच्छे से पता चल सकती है कि कितना डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो H पॉजिटिव और K पॉजिटिव में मोटिलिटी में कितना फर्क है। H पॉजिटिव और K पॉजिटिव में कितना फर्क आ रहा है, ये इन दी ऑर्डर ऑफ 36.2 एक्सपोनेंट 4 है और ये 7.61 एक्सपोनेंट -4 है। और एक जगह ऑर्डर में चेंज कितना आ रहा है, देखो जरा इनकी मोटिलिटीज में, इन दोनों की मोटिलिटीज में, ये -4 है, ये -8 है, 7.61 5.19। तो अगर देखा जाए तो इनकी मोटिलिटीज में ज्यादा फर्क है और इनकी आने मोटिलिटी में इतना फर्क नहीं है। इनमें ज्यादा फर्क आ रहा है, इनमें कम फर्क आ रहा है। इसमें इन दी ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट 8 फर्क आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्सपोनेंट 4, ये फर्क आ रहा है। तो ये कम से कम डबल फर्क है इसका, इन दोनों का। हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो पोटेशियम आयन सोडियम आयन के फर्क से डबल है। तो भाई वोल्टेज भी ज्यादा देगा ये जंक्शन, कोई मसला। ये था, यही रीजन है मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल्स को एक दफा देख लिया करो, इससे भागा नहीं करो। जो चीज पढ़ो केमिस्ट्री के अंदर उसके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला देखो, उससे आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ आता चीजों का, चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में हमारे पास अब एक और न्यूमेरिकल है जंक्शन पोटेंशियल का। कहते हैं विच साइड ऑफ द लिक्विड जंक्शन, और एक जंक्शन आपको दिया हुआ है, विल बी नेगेटिव। एक जंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा जो इस पोर्शन है जंक्शन का वो नेगेटिव होगा। तो ये तो पहले वाले, इस वाले सवाल से ज्यादा आसान है। जंक्शन बना लो डायग्रामेटिकली, मोबिलिटीज अपेंडिक्स से या मोबिलिटी इंटरनेट से देख लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो एक जंक्शन में तो आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर NaCl और एक जंक्शन में आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर KNO3। तो अब इनकी अगर हम जो है मोबिलिटीज कंपेयर करें तो हमारे पास पोटेशियम की, नाइट्रेट की और सोडियम की और क्लोराइड की, इनकी मोबिलिटीज आपको कंपेयर करनी है और फिर फैसला हो जाएगा।
तो भाई क्लोराइड की तो मोबिलिटी हुई है जो पहले मैंने बताई थी 7.91 एक्सपोनेंट -8। नाइट्रेट की क्या है 7.4 एक्सपोनेंट -8। आपकी पोटेशियम की मोबिलिटी ये भी पहले आई हुई है 7.61 एक्सपोनेंट -4 और सोडियम की है 5.19 एक्सपोनेंट -8। अब देखो मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे अच्छी मोबिलिटी यहां पर है पोटेशियम की। तो पोटेशियम जो है वो यहां पर अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा मूव करना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा। लेकिन क्या सोडियम यहां पर अच्छा अपनी मोबिलिटी रखता है? इधर ज्यादा आएगा तो देखो -4 -8 एक्सपोनेंट 4 ऑर्डर का डिफरेंस है, तो इसकी मोबिलिटी इस तरफ अच्छी नहीं होगी। तो पॉजिटिव आयन इधर अकम्युलेट करेंगे। नेगेटिव चार्जेस को कभी भी इग्नोर नहीं करना। यहां आप देख सकते हो नेगेटिव चार्जेस की मोबिलिटी तकरीबन सेम ही है। तो क्लोराइड और नाइट्रेट आयंस जो है वो इतना एक्सचेंज नहीं होने, ठीक है, वो इतना ज्यादा मूव नहीं होंगे। तो अब देखो सिर्फ इसको देखकर आपने फौरन से बता दिया कि भाई मेरा जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है किसकी, NaCl वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये वाली साइड है पोटेशियम नाइट्रेट की नेगेटिव हो जाएगी। जब इसके पॉजिटिव कम होंगे तो ऐसी बात नाइट्रेट बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। इतने सिंपल सवाल थे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा वो अगेन न्यूमेरिकल का ही होगा, आखिरी न्यूमेरिकल। पोटेंशियोमीट्री के 2 न्यूमेरिकल्स हमारे पास रहते हैं, वो 2 न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद हम अपने नए हेडिंग, इस सीरीज की नई हेडिंग पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो।